नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र एक ऐसी लोकसभा है पूरे उत्तर प्रदेश में जो चर्चा का विषय बनी हुई है। ये वो लोकसभा है साहब जो समाजवादियों का किला है और कई बार भाजपा ने प्रयास किया है इस लोकसभा को फतेह करने का, मगर आज भी समाजवादी पार्टी अजय है। एमएलसी साहब 3-4 दशकों से सैफई परिवार इस लोकसभा पे राज करता आ रहा है। आप लोग कहते हैं साहब हम 400 जीतेंगे, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा जीतने का दावा करते हैं, मगर मैनपुरी का किला कैसे भेद पाएंगे साहब? के लिए तो सब ध्वस्त हो गए। अब बचे कितने के लिए उत्तर प्रदेश में? नहीं, मैनपुरी तो साहब कभी नहीं जीत पाई भाजपा। मैंने कहा किले अब पूरे देश भर में या तो टूटे फूटे बचे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा किला नहीं बचा, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे रामपुर हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे बदायूं हो, चाहे फिरोजाबाद हो, और ये तो अंतिम कील लगना शेष रह गया है, बाकी सब ठीक है। 17 लाख वोटर्स हैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में साहब। 4.5 लाख के करीब यादव मतदाता आते हैं और दूसरे पायदान पे शाक्य मतदाता हैं करीब 3.5 लाख। अब जब शाक्य को अपने पाले में लेने के लिए भाजपा ने बहुत कुछ किया है। पुराने प्रतासी रघुराज प्रताप शाक्य जी की पत्नी को फिट किया है, सेट कर दिया, वहाँ के नाम शिक्षा विभाग में सदस्य बना के प्रेम सिंह शाक्य जी को तो दर्जा प्राप्त मंत्री का पद दिया साहब। किया तो बहुत कुछ है, मगर शाक्य समाज में सभाएं नहीं करवा पा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ये नहीं लगता कि साहब अब तो प्रत्याशी भी नहीं शाक्य समाज से, तो शाक्य समाज उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में रुचि नहीं दिखा रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रहा है। यादव केवल एक परिवार है, ठीक है साहब, और शेष यादव अब सोचने को मजबूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया है, भूपेंद्र यादव केंद्र में मंत्री हैं, अनेक हमारे सुभाष यदुवंश वो एमएलसी हैं। इन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी यादव को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, और परिवारों का जमाना अब समाप्त हो रहा है। अब परिवारों की राजनीति नहीं होगी, जो जमीन का कार्यकर्ता है वो राजनीति करेंगे। परिवार अपना परिवार देखें, और इसलिए शाक्य समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। आने वाले चुनाव में आपको उसके परिणाम देखने को मिले। थोड़ा केमिस्ट्री बता दीजिए साहब। शिवपाल सिंह यादव जी की विधानसभा जसवंत नगर है, काबिले तारीफ लीड देती है, वो 1 लाख प्लस की। अखिलेश जी की करहल विधानसभा है, 80-90 हज़ार, वहाँ से भी लीड मिलती है। कोई तो माइंडसेट ऐसा तैयार किया होगा कि साहब यहाँ की कमी यहाँ पूरी कर लेंगे साहब। राजनीति में केमिस्ट्री नहीं चलती, राजनीति में जनसेवा चलती है, और जनसेवा के मामले में, विकास के मामले में, लोगों को राशन के मामले में, नौकरियों के मामले में आज भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊपर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विरासत को बचा रही है, तो दूसरी तरफ विकास का भी काम कर रही है। एक तरफ जहाँ श्रेष्ठ भारत बना रही है, तो धारा 370 को हटाकर भी काम कर रही है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज आत्मनिर्भर भारत की बात जब हम करते हैं, तो ऐसे परिवारों को तो जाना है। एमएलसी साहब, मैनपुरी समाजवादियों का किला सब जानते रहा, मगर यहाँ 4 विधानसभाएं हैं। 2017 में पंडित रामनिवास अग्नोत्री जी विधायक बने, 2022 में साहब 1 से 2 हो गए। अग्नोत्री जी जब मंत्री बने लोकसभा चुनाव के बाद, तो साहब उनके मंत्री रहते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष एक बड़ा पद होता है, जिले के प्रथम नागरिक का पद होता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता साहब। 9 ब्लॉकों में से 7 ब्लॉक प्रमुख भाजपा के चुने गए। अब अग्नोत्री जी मंत्री तो नहीं है, विधानसभा मुख्य सचेतक है। अब मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी हैं। मुकाबला किस प्रकार समझते हैं साहब? कोई मुकाबला नहीं है। पिछले चुनाव में, उपचुनाव में मुलायम सिंह जी की मृत्यु के बाद वो चुनाव हुआ था, उसकी सहानुभूति का लाभ उनको मिला था, लेकिन अब कोई सहानुभूति नहीं है, और डिम्पल यादव को हारना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उनके साथ कोई न सहानुभूति है और ना ही इस प्रकार का यादवों में भी अब ये सारा विषय जा चुका है कि ये केवल सैफई परिवार का यादव वही राजनीति में शेष बचा है। शेष यादव कभी राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता, और वह तभी बढ़ सकता है, शेष यादव सैफई के अलावा जो यादव है वो केवल भारतीय जनता पार्टी में ही आकर आगे बढ़ सकता है।
तो एनर्जी साहब एक बार थोड़े आंकड़े बता दीजिए, जीतेगी भाजपा तो कैसा क्या मार्जिन रहेगा? आंकड़े लगातार जनता का जो समर्थन मिल रहा है वो आंकड़ों की कहानी कह रहे हैं। तो 10-20 हजार या लाख 2 लाख में जीत होगी? चुनाव में कोई घोषणा करना तो उचित नहीं होता, और ना कोई हम एस्ट्रोलॉजर हैं कि भविष्य वक्ता है कि जी गिना दें कि हम लोग जो 1,47,000 वोटों से जीत रहे हैं। नहीं, पिछली बार स्मृति ईरानी 1 लाख प्लस में जीती, वो बहुत चर्चित सीट थी अमेठी, तो ऐसा कुछ माइंडसेट तो भाजपा ने अंदर खेमे भी काम करती रहती, कुछ लगाया होगा कि साहब इतना लेके तो चलना ही चलना है साहब? अमेठी में भी वो जो परिवार का किला था वो समाप्त हो गया। जैसे स्मृति ईरानी ने उस किले को समाप्त किया, और आज कांग्रेस आज की डेट में भी नहीं, जब केवल 3 दिन शेष बचे हैं नामांकन की अंतिम तिथि के, अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई। और अखिलेश यादव को भी अपने परिवार में से अपनी पत्नी को यहाँ पर देना पड़ा, जिससे कि सीट पर कुछ संघर्ष बच सके। अगर किसी और को देते तो शायद संघर्ष भी बचता नहीं, और वो बहुत आसानी से पराजित हो जाता। मानवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने चुनाव पर जानकारी दी। मेरे सहयोगी योगेश राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज मैनपुरी।